चलो तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज की जो एक्सरसाइज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 4.4 डिटरमिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये है, राइट द माइनर एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए फॉलोइंग डिटरमिनेंट। माइनर और को फैक्टर निकालना सीखना है अपने को सारे एलिमेंट्स के जितने भी डिटरमिनेंट के अंदर हैं। तो ये माइनर को फैक्टर कैसे निकालते हैं अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लिया फर्स्ट का फर्स्ट इस एक्सरसाइज का, ये है अपने पास 2 -4 0 3। माइनर और को फैक्टर अपने को आगे ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, जहाँ पे अपने को माइनर और को फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी निकल जाती है माइनर और को फैक्टर से, वो भी मैं इस एक्सरसाइज में मेथड तुम्हें बताऊंगा। और आगे इनवर्स वगैरह निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स का, तो उसमें भी अपने को डिटरमिनेंट के को फैक्टर वगैरह निकालने पड़ेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो माइनर कैसे निकालते हैं सबसे पहले अपन वो देख रहे हैं। ये माइनर्स ऑफ डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट के मुझे सारे एलिमेंट्स के माइनर निकालने हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से निकालते देखते हैं अपन। हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग माइनर निकलता है। माइनर को सबसे पहले तो एम से डिनोट करते हैं, एम फॉर माइनर, ठीक है ना। इस एलिमेंट का माइनर अलग निकलेगा, इस एलिमेंट का माइनर अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। अब जैसे सपोज मैं माइनर निकाल रहा हूँ सबसे पहले इस वाले एलिमेंट का, तो ये एलिमेंट का मुझे बताना पड़ेगा ये एलिमेंट कौन सी रो और कौन से कॉलम में। एम के नीचे अपने को पहले रो लिखना है और फिर लिखना है कॉलम, ठीक है। ये जो एलिमेंट है 2, ये कौन सी रो में है, इसमें फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। तो एम के नीचे अपन ने 1 1 लिख दिया। ये 1 जो ये वाला 1 है रो को डिनोट कर रहा है, ये वाला 1 कॉलम को डिनोट कर रहा है। पहले रो फिर कॉलम, ठीक है ना। रामचंद्र याद कर सकते हो, रो कॉलम रामचंद्र। इसमें अपन ने M11, अब अपन माइनर निकालेंगे कैसे M11 का, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दो, तो बचा क्या अपने पास 3। ये अपने पास माइनर आ गया किसका, माइनर ऑफ 2, एलिमेंट 2 का अपने पास ये माइनर आ गया। अब मुझे माइनर निकालना अगले एलिमेंट का। अगला एलिमेंट क्या है मेरे पास, -4, इसका माइनर निकालना। तो माइनर ऑफ -4 का माइनर कैसे निकलेगा, m लिखो पहले, वो कौन सी रो में ये लिखो, देखो ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है, रो 1, तो 1 लिख दिया। कॉलम कौन सा है, कॉलम कौन सा है, ये सेकंड कॉलम, ठीक है ना। फर्स्ट रो 1 और ये 2 सेकंड कॉलम। अभी अपन ने इसके लिए फर्स्ट रो क्लोज करना है अकेला, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्लोज कर दो, तो बचा कितना अपने पास 0 इस एलिमेंट का माइनर हुआ है, ठीक है ना। अब अपन इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो माइनर ऑफ 0, इसका मैं माइनर निकाल रहा हूँ। इसका एड्रेस लिख लो, ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, तो ये सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है अपने पास, फर्स्ट कॉलम में। तो पहले रो लिखना है अपने पास, ये 0 जो है वो सेकंड रो के अंदर है, और कॉलम कौन सा है 1 है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का निकाला। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर लो, बचा क्या -4, ये अपने पास माइनर होगा इसका -4। अब अगले एलिमेंट का माइनर निकाल, लास्ट एलिमेंट अपने पास इसमें है 3, ये निकाला मैंने माइनर ऑफ 3। अब ये देखा मैंने नीचे m के नीचे अपने को लिखना है ये कौन सी रो में है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। सेकंड रो में है 3 और सेकंड ही क्या है, कॉलम है। ऐसे में रो देखते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम ऐसे देखते हैं फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड क्लोज करना है अकेला, सेकंड रो सेकंड कॉलम को क्लोज कर दो, तो बचा क्या अपने पास 2, ये इसका माइनर हुआ है 2। इस तरीके से माइनर निकालते हैं। और इसी तरीके से लगभग को फैक्टर निकालते हैं। को फैक्टर में थोड़ा सा साइन देखना पड़ता है, और साइन देखने का मैं तो तरीका बताऊंगा शॉर्ट, वो देखेंगे अपन अब को फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, को फैक्टर कैसे निकालेंगे अपन इस डिटरमिनेंट के। अभी को फैक्टर निकालना दिखा रहे हैं हमें यहाँ पर। अपने पास को फैक्टर ऑफ 2, इस नंबर का मुझे को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर को सी से भी नोट कर सकते हैं, मगर मैं ए से इसलिए नोट करोगे किताब में ए से अपने को दे रखा है। तो को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स, को फैक्टर को अपन सी से नोट कर सकते हैं, अगर ए से इसलिए नोट करो किताब में ए से दे रखा है, इसलिए मैं ए से नोट कर रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल करो तो कन्फ्यूज़न ना हो कि ए का मतलब को फैक्टर है और एम का मतलब माइनर है। अब जैसे सपोज इस एलिमेंट का मुझे को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर के लिए भी हमें पहले उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब वो सिमिलर है बिल्कुल, माइनर को फैक्टर निकालना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को तुम्हें करना है क्लोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर लिया, तो बचा क्या हमारे पास 3।
ये अपने पास अपन ने 3 लिख लिया। अब इसका साइन देखना, बस इसमें जो डिफरेंट है कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है साइन का। माइनर में कोई साइन नहीं देखते, कोफैक्टर में साइन देखते हैं। साइन कैसे देखते हैं, इन दोनों एलिमेंट को तुम्हें ऐड करके देखना है। अगर इन दोनों को ऐड करने पर इवन नंबर आता है तो जो साइन है, जैसा एलिमेंट का साइन आ रहा है, जैसे यहाँ पर 3 प्लस का आ रहा है तो प्लस का ही रहने देंगे। और अगर इन दोनों को ऐड करने पर ऑड आ रहा है तो अपन इसका साइन चेंज करेंगे। तो इन दोनों को मैंने ऐड करा, 1 + 1 कितना आया अपने पास 2। 2 इज़ ईवन नंबर, तो इसका साइन चेंज नहीं करेंगे अपन, ठीक है ना। अब अगला देखो जरा, कोफैक्टर ऑफ -4। -4 का कोफैक्टर निकालना मुझे। तो -4 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज कर लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज करो, कितना आया 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ऐड करो, इनको ऐड करके साइन देखना है ना इसका, तो इन दोनों को ऐड करो तो 3 आ रहा है। 3 मतलब ऑड, मतलब इसमें क्या लगाना पड़ेगा अपने को, साइन चेंज करना पड़ेगा माइनस। मगर 0 में माइनस का कोई मतलब नहीं, -0 0 एक ही बात होती है, इसलिए साइन कोई नहीं लगा रहा मैं। अब अपने पास निकाला अपन ने कोफैक्टर ऑफ 0, इस नंबर का कोफैक्टर निकालना है। तो इसका मैं देखूँगा कौन सी रो कौन से कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर लो, तो क्या बचा अपने पास -4। ये -4 लिख लो, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है अपने पास 3। 3 मतलब ऑड, ऑड आएगा तो साइन चेंज करना है, ईवन आएगा तो साइन चेंज नहीं करना है। इन दोनों को ऐड करने पर ऑड आ रहा है, ऐड करा ऑड मतलब इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्लस। अब ये कोफैक्टर ऑफ 3, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ कोफैक्टर निकालने का, इजी और शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। नहीं तो अगर किताब में देखोगे तो थोड़ा सा -1 की पावर ऐसे -1 के बाद 2 + 1 लिखते हैं, और 2 + 1 मतलब -1 की पावर 3 होगा, ऑड नंबर माइनस फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, क्या मतलब है उससे, ठीक है ना। अब कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर निकालना है। तो 3 देखेंगे कौन सी रो कौन से कॉलम में, 3 है सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्लोज करो, क्या आया 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, साइन देखना है। कोफैक्टर में साइन देखना है, माइनर में साइन नहीं देखना, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। इन दोनों को ऐड करा कितना आया 2 + 2। अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 + 2 कितना आ रहा है अपने पास 4। 4 क्या होता है ईवन, ईवन मतलब इसका साइन चेंज नहीं करना। अगर ऑड होता तो ये -2 कर देता मैं। साइन चेंज तब करना है जब इन दोनों का एडिशन ऑड आता है, और साइन चेंज तब नहीं करना जब इन दोनों का एडिशन ईवन आ रहा है, ठीक है ना। अब आगे अपन देखेंगे ऐसे डिटरमिनेंट का कोफैक्टर और माइनर निकालना जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ये अपन ने कोफैक्टर उसका निकालने देखा है, कोफैक्टर या माइनर जिसमें 2 रो थी और 2 क्या थे कॉलम थे। अब अपन दूसरे डिटरमिनेंट का देखते हैं जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है, उसका माइनर या कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखो ये डिटरमिनेंट है 3 रो और 3 कॉलम का डिटरमिनेंट है, इसमें माइनर या कोफैक्टर कैसे निकालते हैं अपन वो देखेंगे। पहले अपन ने देखा माइनर ऑफ 1 का मुझे माइनर निकालना है। तो 1 का माइनर निकालना है, पहले तो मैं उसका एड्रेस लिखूँगा, 1 किस रो किस कॉलम में, तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर लो, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अपन ने क्लोज कर लिया। ये अपने पास बचा ये, ठीक है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे। चारों एलिमेंट को अपने को छोटे डिटरमिनेंट में 2 रो 2 कॉलम वाले डिटरमिनेंट में लिख लेना है। अब इसको सॉल्व कर लो लवी मेथड से। सॉल्व किया, इसका इंटू इससे कितना आया 5 × 2, फिर बीच में माइनस, इसका इंटू इससे 1 × -1, ये अपने पास कितना आया 10, ये माइनस माइनस अपने पास हो गया प्लस, ये हुआ अपने पास 11। अब इसी का जैसे मैं इसी के साथ कोफैक्टर भी बता रहा हूँ जिससे तुम दोनों का कंपैरिजन कर सको, ठीक है ना। अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, इसी सेम एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है मुझे, ठीक है ना। सेम एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकाला, ठीक है, एक मिनट, सेम एलिमेंट का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर अपन कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ, जैसे मुझे 1 का कोफैक्टर निकालना है तो मैं लिखूँगा ए, ये कौन सी रो कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को वही जैसे माइनर में क्लोज करना है वैसे ही कोफैक्टर में क्लोज करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अपन ने क्लोज कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज किया तो ये आया अपने पास ये वैल्यू जो पहले आई थी, ठीक है। अब अंतर क्या है माइनर कोफैक्टर में, इधर माइनर में कोई साइन वाइन नहीं देखते, कोफैक्टर में इसका साइन देखेंगे कि इसका साइन क्या आ रहा है। तो इसका साइन देखने के लिए इन दोनों को ऐड करो, 1 + 1 कितना होता है 2, 2 ईवन नंबर है तो इसका आगे प्लस लगा देना। और अगर तुम्हारा इन दोनों को ऐड करने पर ऑड आता है तो आगे माइनस लगा देना, बस इतना सा फ़र्क है।
प्लस करने पर इवन आता है तो प्लस लगा देना, प्लस करने पर अगर इन दोनों नंबर को प्लस करने पर ऑड नंबर आता है तो आगे माइनस लगाना। अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे अभी सॉल्व करा था ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 2 बीच में माइनस, 1 इंटू माइनस 1, या अपने पास 10 प्लस 1, ये टोटल 11 आंसर, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे आगे। अब मुझे अगले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो माइनर ऑफ जीरो, जीरो का मुझे माइनर निकालना है। तो ये जीरो पहले मैं देखूंगा कौन सी रो कौन सा कॉलम, इस जीरो की बात कर रहा हूँ मैं। अभी देखो इधर भी जीरो है ना, तो इसलिए अपन इसका एड्रेस लिखते हैं, क्योंकि एक डिटरमिनेंट में सेम 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो अपन ने इस जीरो की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी रो कौन सा कॉलम में, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो के लिए 1 और सेकंड कॉलम के लिए 2। अब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्लोज करेंगे तो क्या बचा अपने पास 3 0 -1 2। ये अपन लिख लिया 3 0 -1 और 2। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। 3 इंटू 2 -0 का इंटू इससे क्रॉस मल्टीप्लाई लव यू मेथड से लेफ्ट के अपर से करना है। 3 इंटू 2 0 इंटू -1, ये अपना 6 -0, तो आंसर आ गया 6। अब जैसे मुझे को फैक्टर निकालना है तो को फैक्टर के लिए ए लिख लूँगा मैं, A 2 1। अब वही का वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्लोज करो, वही एलिमेंट बचेंगे जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्लोज करेंगे तो वही एलिमेंट बचेंगे जो पहले बच रहे थे। तो अपने पास एलिमेंट बचे अपने पास 3 -1 0 2। बस इसमें अंतर ये साइन देखना है, इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, ऑड आ रहा है तो आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका इंटू इससे 3 इंटू 2 0 इंटू -1, ये अपने पास आया 6 0, ये अपने पास आ गया -6। बस इतना सा फ़र्क है माइनर और को फैक्टर में, साइन का डिफरेंस है बस। माइनर में साइन दिखते, को फैक्टर में साइन देखते। इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर अगर ऑड आ रहा है तो माइनस लगाना है, इवन आ रहा है तो प्लस लगाना है, ख़त्म। देखो एक दो एलिमेंट का और मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है, तो मैं खुद सारे माइनर और को फैक्टर निकालने घर पे बैठ के, क्योंकि अगर मैं सिंपल चीज़ को ज़्यादा समझाऊंगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा तुम लोगों को। तो इसलिए क्या है, तो मैं एक बार अगर समझ में आ गई ये वाली बात तो बार बार एक ही चीज़ को समझाता रहूँ, मज़ा नहीं आएगा। तो एक आध एलिमेंट का और बता देता हूँ। जैसे सपोज मुझे इस -1 का निकालना माइनर को फैक्टर, तो मैं सब एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स के माइनर को फैक्टर निकालने एक एक करके। ये -1 का मुझे माइनर निकालना हो तो मैं लिखूँगा माइनर ऑफ -1 का माइनर निकालना है तो क्या करेंगे, m, ये कौन सी रो है, सेकंड रो, फर्स्ट रो ये सेकंड रो, और कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर दो। सेकंड रो थर्ड कॉलम को क्लोज किया तो आया अपने पास 1 0 0 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1। इसको सॉल्व कर लो, 1 इंटू 1 0 इंटू 0, ये आया अपने पास 1 m 2 3। अभी अपन ने निकाला को फैक्टर ऑफ -1, को फैक्टर ऑफ -1, तो 2 3। को फैक्टर -1 वही एलिमेंट का निकाल रहा हूँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्लोज करूँगा, वही वैल्यू आएगी सेम टू सेम 1 0 0 1। अब इसका साइन देखेंगे, दोनों को ऐड करो, ऑड आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 2 + 3 5, तो आगे माइनस लगा दो। सिमिलर तरीके से सॉल्व करोगे, 1 इंटू 1 -0 इंटू 0, बस इसमें फ़र्क है, आगे साइन है माइनस का तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास -1। बस इतना सा डिफरेंस है। एक एलिमेंट का और बता देता हूँ मैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं अपन, सपोज 1 का निकालना मुझे, माइनर भी और को फैक्टर भी। एग्जाम में या तो तुमसे माइनर निकालने का बोलते हैं, को फैक्टर दोनों निकालने का बोले, दोनों ही मैंने तो बता दिए, ठीक है। अगर तुम्हें पर्टिकुलर कोई रो के एलिमेंट का बोले, जैसे सपोज सेकंड रो के एलिमेंट्स का को फैक्टर और माइनर निकालो, तो फिर सेकंड रो के ही तुम्हें को फैक्टर और माइनर्स निकालने हैं। अगर तुमसे ये बोलते हैं माइनर को फैक्टर पूरे डिटरमिनेंट के निकालो, तो हर एक एलिमेंट का माइनर भी निकालना पड़ेगा और को फैक्टर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे सपोज 1 का निकालना, माइनर भी और को फैक्टर भी, तो मैंने लिखा माइनर ऑफ 1। अब ये देखूंगा 1 कौन सी रो कौन सा कॉलम है, ये थर्ड रो है और सेकंड कॉलम है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम को क्लोज कर लो, थर्ड रो सेकंड कॉलम को हमने क्लोज कर लिया, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को क्लोज करेंगे तो हमारे पास बच रहा है 1 3 4 -1। फिर लिखा 1 3 4 -1, ठीक है ना। और सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। ये वैल्यू आई अपने पास -1 12, ये आ गया अपने पास -13। अब इसी का सपोज मुझे को फैक्टर निकालना है, तो निकालूंगा मैं को फैक्टर
ऑफ 1, वही कोफैक्टर के लिए ए का डिनोट हुआ है 3 2, क्लोज करके वही वैल्यूज आएंगी, बस अंतर है साइन का, इन दोनों को ऐड करो क्या आ रहा है ऑड नंबर, तो आगे क्या लगा दो माइनस, E1 आता तो कुछ प्लस लगा देते बस। इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट में लिखना इसका इंटू इससे, ये टोटल करा वही आएगा 13 माइनस का 13 माइनस माइनस ये हो गया अपने पास प्लस 13, तो ये इसका ये कोफैक्टर निकल गया। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन है बच्चों, तो तुम्हें खुद करना है क्योंकि सिंपल सा है, माइनर है कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 तुम खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ मैं कि कोफैक्टर का यूज़ करके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब अपन वो क्वेश्चन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज़ करके अपने को ई वैल्यूड डेल इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज़ करके। अपन जब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, एक मेथड मैंने बताया था तो प्लस माइनस प्लस ये बताया था, ठीक है ना। अब इसका यूज़ नहीं करना, इसमें अपने को ये बोला है कोफैक्टर्स का यूज़ करके, और वो भी कौन सा कोफैक्टर का, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज़ करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो वो तुम कैसे निकालोगे, उसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसका तुमको यूज़ करना है। ये मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, अब मुझे थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम इस थर्ड कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं उनके नेम लिख लेना, उनको किससे नोट करते हैं वो लिख लेना। तो जैसे ये थर्ड कॉलम है तो ये एलिमेंट जो है इसका कोफैक्टर का मैं कैसे लिखूँगा, इस कोफैक्टर को मैं ऐसे लिखूँगा, ये कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है। कोफैक्टर्स लिख लेना है पहले, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो मैं करूँगा इसमें जितने भी ये थर्ड रो में एलिमेंट आ रहे हैं उनके सबके मैं कोफैक्टर्स के नेम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, किससे नोट करते हैं वो लिख रहा हूँ। तो ये अपने पास अपन लिखा, ये जो कोफैक्टर है अपने पास वो है फर्स्ट और थर्ड कॉलम का। अब इसका कोफैक्टर क्या हुआ, इसका कोफैक्टर हुआ अपने पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, और इसका कोफैक्टर क्या हुआ अपने पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम। कोफैक्टर में तुम बताया था अभी पिछले ही समझाया तुमको, कोफैक्टर और माइनर में इधर नीचे पहले रो लिखना पड़ता है और फिर कॉलम लिखना पड़ता है। तो ये जो है ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम था, ये वाला कोफैक्टर कौन सा होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसा लिख लिया। अब इसके आगे तुमको स्मॉल ए लिखना है, ये मैं बताऊँगा स्मॉल ए का मतलब क्या है, इन सब के आगे स्मॉल ए लिख लो, ठीक है। फिर जो वैल्यू तुमने यहाँ पर लिखी है ना वही वैल्यू यहाँ लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनाने की ट्रिक है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो सेम टू सेम यहाँ लिख लो, तो ये एक फॉर्मूला बन गया डिटरमिनेंट सॉल्व करने का विद रिस्पेक्ट टू कॉलम थर्ड के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बन गया अपने पास। अब अपन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब स्मॉल ए का मतलब क्या है, यहाँ पर स्मॉल ए का मतलब है एलिमेंट, ठीक है ना, और कैपिटल ए का मतलब है उस एलिमेंट का कोफैक्टर, ठीक है। अब स्मॉल ए का मतलब एलिमेंट है, तो ए स्मॉल ए 1 3 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है वाई जेड, पहले एलिमेंट लिखना है। स्मॉल ए की वैल्यू मतलब एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है वाई जेड, फिर उसका कोफैक्टर लिखना। कोफैक्टर निकालने का मैंने तरीका बताया था, कोफैक्टर निकालना हो तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कोफैक्टर निकालना है, इनको क्या कर दो क्लोज कर दो, क्लोज करा क्या वैल्यू आएगी अपने पास, ये वैल्यू आएगी हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्लोज कर, देख लो खुद क्या आ रहा है 1 y 1 z 1 y 1 z, ठीक है। अब A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम में, ए का मतलब एलिमेंट है, स्मॉल ए का मतलब, तो ये आ रहा है एलिमेंट ZX। अब इसका अपने को कोफैक्टर लिखना है, तो इसको और इसको क्लोज कर लो। कौन सी रो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये लिखा ना सेकंड रो थर्ड कॉलम, टू का मतलब सेकंड रो, पहले रो होती है फिर कॉलम होता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर लिए, तो अपने पास आया ये। अब लास्ट A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है XY, फिर उसको क्लोज कर लो, उसको अपन ने क्लोज किया, तो उसको क्लोज करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1x 1y।
अब मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी, कोफैक्टर में साइन लगाना पड़ता है, तो इनके साइन और देख लेते हैं। जैसे इस कोफैक्टर का जो साइन हुआ, इन दोनों को ऐड करने पर E1 आ रहा है, मतलब इसका साइन प्लस रहेगा। इसमें इन दोनों को ऐड करके दो, 2 + 3 क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब इसके आगे अपने को प्लस की जगह यहाँ पर अपने को माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लेना, ये माइनस साइन लगा लिया मैंने। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके देखो क्या आ रहा है, E1, तो ये प्लस का है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये अपने पास आया YZ। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका इंटू इससे 1 × Z 1 × Y। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। माइनस इंटू प्लस माइनस ZX, इसका इंटू अपन ने कुछ वैल्यू गलत लिख ली है, इन दोनों को अपन ने क्लोज किया था तो अपने पास हो जाता 1X 1Z, ये Z है, ठीक है ना। इसका इंटू अपन ने इससे करा, फिर माइनस 1 × X, फिर प्लस XY, इसका इंटू अपन इससे करेंगे 1 × Y और 1 × X, 1 × X। अब देखो इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व किया, ये आया अपने पास वैल्यू Z × 1Z माइनस X, ये अपने पास आया Y माइनस X। अब ये जो आंसर आया, ये आंसर सही आया, मगर इसको किताब से देखने जाओगे ना तो किताब से ये आंसर मैच नहीं हुआ। तो अगर किताब से आंसर मैच करना है तो उसके लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक फैक्टराइज का तरीका है, वो तुम्हें बता रहा हूँ, उसको किस तरह से करेंगे। पहले इसका अंदर इंटू कर लेते हैं, इंटू करा अपने पास तो आया Y Z² Y² Z, इसका इंटू करा अंदर Z² X माइनस माइनस प्लस ZX², इसका मल्टीप्लाई करा अंदर और इसका मल्टीप्लाई करा अंदर, ठीक है। अब फैक्टराइज तरह की जो वैल्यू होती है, इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है, इसको पहले अरेंज करो x की डिसेंडिंग पावर में। डिसेंडिंग पावर मतलब सबसे पहले जिनमें x की पावर सबसे ज़्यादा है उनको पास में लिख लो, जैसे x² और x² इसमें और x² इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर हो पहले उनको लिख लो। तो इसमें x², ये भी क्या है x² y, फिर इससे कम पावर क्या है x, तो ये रहा x और ये x, इनको पास में लिख लो। फिर जिनमें x नहीं है, ये अपने पास इस पर पावर थी, जिसमें x नहीं है उनको पास में लिख लो। इसमें x नहीं है, इनको इधर लिख लो साइड में। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया उसको तुम रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो है, ठीक है ना, क्लास नहीं है। इन दोनों में से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों से अपने पास कॉमन आ रहा है x² कॉमन आया तो Z माइनस y बचेगा। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास x, तो बचेगा x² माइनस Z²। और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है अपने पास y भी कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है। y और z मैंने कॉमन लिया, इसमें से z कॉमन जाएगा, y कॉमन जाएगा, y कॉमन गया, z कॉमन गया तो z बचेगा, माइनस में से y और z कॉमन लिए तो y बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे अपन कैसे करेंगे इसको। अब देखो इसको मैंने लिखा x² y माइनस z प्लस, इसको लिखा y² माइनस z² क्या होता है y माइनस z और y प्लस z, और ये हमारे पास है z माइनस y। अब इसमें से कॉमन आ रहा है z माइनस y अपन z माइनस y कॉमन लेंगे। यहाँ पर y माइनस z है तो अपन इसको चेंज कर देंगे, माइनस कॉमन लेके इधर प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, और z माइनस y इसमें से पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले रहा हूँ मैं, पूरे के पूरे में से मैंने z माइनस y कॉमन लिया। z माइनस y कॉमन तो क्या x², इसमें से मैंने पलट के कॉमन लिया है, z माइनस y कॉमन लिया, ये y माइनस z था, ये प्लस की जगह मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। ये अपने पास क्या है y प्लस z, और ये अपने पास क्या है yz, ठीक है ना। अब आगे अपन ने सॉल्व किया इसको, x का इंटू कर दिया, अब फिर वही कॉमन लेने का फंडा इस्तेमाल करना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन लिया, क्या आएगा x माइनस y। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से अपन ने कॉमन लिया z और z कॉमन आ रहा है, माइनस आएगा तो माइनस का z कॉमन तो x माइनस y। अब देखो टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है, टोटल में से कॉमन आ रहा है x माइनस y कॉमन, तो ये टोटल में से x माइनस y कॉमन। बाहर पहले से ही क्या लिखा था, बाहर अपने पास पहले से लिखा था z माइनस y,
ठीक है ना। एक्स माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, बाहर क्या लिखा था जेड माइनस वाई, अब अंदर क्या बचा, ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस जेड, ये अपना आंसर आ गया। अगर आंसर मैच नहीं होता, क्योंकि आंसर क्या है साइकिल के ऑर्डर में लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इस तरह से लिखा रहता है। तो चेक कर लो, अगर लिखा नहीं है तो देखो एक्स माइनस वाई लिखा है, वाई माइनस जेड लिखा है, जेड माइनस वाई लिखा है और एक्स माइनस जेड लिखा है, जबकि होना चाहिए जेड माइनस एक्स। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास वाई माइनस जेड, और इसमें से एक माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और दोनों का जो माइनस आएगा वो बाहर आएगा और बाहर मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब ये है फाइनल आंसर जो बुक में दिया है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसा जैसा मैंने इसको 3rd कॉलम के रिस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही इस 3rd वाले क्वेश्चन में अपने को 2nd रो के रिस्पेक्ट में तुमको कोफैक्टर का यूज़ करके वैल्यू निकालना है। खुद करना नहीं आएगा तो मैं डाउट क्लास लूँगा, उसमें पूछ सकते हैं, मैं खुद बता दूंगा, ठीक है ना। एक आध दो क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस के लिए देने पड़ते हैं और एग्जाम्पल भी सारे करने बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा, मैं यहीं कहीं सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ। मैंने शॉर्ट ट्रिक तुमको बताई थी, अभी एक ट्रिक बताई थी फॉर्मूला याद करने की कि कभी भी तुम्हें कोफैक्टर से तुमको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का बोलते हैं। ये डिटरमिनेंट अपने को दे रखा है, इसमें बोल रहा है कोफैक्टर जो कैपिटल ए से डिनोट है और स्मॉल ए से क्या है उसकी जो वैल्यू है एलिमेंट्स की वो डिनोट है। अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। तो अभी मैंने तो बताया था कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होती है वही वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पर होनी चाहिए, तब वो फॉर्मूला सही है। तो इसमें जो वैल्यू यहाँ पर लिखी 3 1 उधर 1 1, तो यानी कि ये वाला आंसर गलत है। यहाँ पर देखो 1 1, यहाँ पर लिखा है 2 1 और इधर लिखा है 1 2, तो ये आंसर भी गलत है। सेम वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पर लिखा 2 1 1 1, तो ये आंसर भी गलत है। इसमें देखते हैं जरा 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 1, तो ये आंसर डी इसका ऑब्जेक्टिव सही है। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल प्लस बचे हुए क्वेश्चंस कर लेना।